नमस्कार। यूट्यूब चैनल 01 एंड हेक्सागन में आपका स्वागत है। आज कक्षा 12 गणित की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय दिया है। इस समुच्चय को हम ए मान लेते हैं। मान लीजिए समुच्चय में संबंध ऐसा है, संबंध दिया है, संबंध R बराबर PQ ऐसा है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ये संबंध दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि इसके द्वारा प्रदत्त संबंध, इस संबंध के द्वारा प्रदत्त संबंध R द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। एक तुल्यता संबंध है। फिर कहते हैं कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P स्थित नहीं है 0, 0 पर। 0, 0 निर्देशांक पर बिंदु P स्थित नहीं है। इससे संबंधित सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो नहीं है 0, 0 पर से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है। जिसका केंद्र मूल बिंदु है। मूल
बिंदु है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि PP बिलोंग टू R, क्योंकि सभी P बिलोंग टू A, अतः स्वतुल्य है। क्योंकि सारे बिंदु P दूरी समान है तो PP बिलोंग टू R और ईच एंड एवरी P बिलोंग टू A, तो स्वतुल्य है। इस प्रकार ये स्वतुल्य है। सममित के लिए चेक करते हैं। सममित के लिए PQ बिलोंग टू R, क्योंकि PQ की दूरी मूल बिंदु से PQ की दूरी समान है, P और Q की दूरी समान है, क्योंकि एवरी PQ बिलोंग टू A, मूल बिंदु से दूरी समान है। मूल बिंदु से P की दूरी यहाँ लिख देते हैं। मूल बिंदु से P की दूरी व Q की दूरी समान है, अतः PQ बिलोंग टू R, तो QP भी बिलोंग टू R होगा, क्योंकि यह भी PQ बिलोंग टू A है। तो इस प्रकार से सममित है। संक्रामक के लिए चेक करते हैं। संक्रामक के लिए चेक करते हैं। PQ बिलोंग टू R है, PQ बिलोंग टू R है, और यदि QS भी बिलोंग टू R है, क्योंकि PQ की दूरी समान है तो QS की दूरी भी समान होगी मूल बिंदु से, और इसलिए PS भी बिलोंग करेगा R से, क्योंकि मूल बिंदु से PQ तथा S बिंदुओं की दूरी समान है। मूल बिंदु से PQ S की दूरी समान है। तो इस प्रकार ये संक्रामक के लिए भी सिद्ध होता है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि स्वतुल्य भी है और सममित भी है और संक्रामक भी है। अतः संक्रामक है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, अतः संबंध में तुल्यता संबंध है। अतः तुल्यता संबंध है, यह संबंध तुल्यता संबंध है। P 0 पर नहीं है। मान लीजिए ये बिंदु जो है एक 0 पर नहीं है बिंदु, ये 0 है, बिंदु 0 पर नहीं है, कहीं यहाँ है P, तो Q भी, क्योंकि दूरियां समान हैं तो Q भी कहीं इधर होगा, S भी इधर होगा, और कोई बिंदु T भी इधर होगा, कोई बिंदु T, ऐसे बहुत सारे बिंदु होंगे, तो इनकी दूरियां समान हैं, तो यह एक वृत्त बनाएंगे और उस वृत्त मूल बिंदु से होकर जाएगा। तो प्रत्येक बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी, तब प्रत्येक बिंदु मूल बिंदु से अचर दूरी पर होगा,
अचर मान लीजिए k दूरी पर होगा, अचर दूरी पर होगा, पर है, अचर दूरी पर है, तब p इक्वल टू p नॉट सिचुएटेड एट 0 0 से संबंधित बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त के बिंदु होंगे। जितने भी बिंदु हैं सब वृत्त के बिंदु होंगे, वृत्त के बिंदु होंगे। और वो वृत्त P से जाएगा, वृत्त P से जाएगा, P से होकर जाएगा और सभी बिंदु उस वृत्त पर होंगे। और उसका केंद्र, उस वृत्त का केंद्र, उस वृत्त का केंद्र, उस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु होगा। यही सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 12, प्रश्नावली 1.1 क्लास 12 गणित। प्रश्न संख्या 12 यह है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय दिया है। समस्त त्रिभुज के समुच्चय, इसका नाम हम ए मान लेते हैं। समुच्चय में आर दिया है। संबंध T1 T2 ऐसे हैं कि T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है, ये संबंध दिया है। इसके द्वारा परिभाषित, इसके द्वारा परिभाषित, इसके द्वारा परिभाषित संबंध आर, संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ये सिद्ध करना है। आर एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। और भुजाओं, एक और दिया है आगे को, इसका पार्ट बढ़ा रखा है। भुजाएं 3 4 5, भुजाएं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज, वाले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज T1, भुजाएं 3 4 5 वाला समकोण त्रिभुज T1। और दूसरा है भुजाओं 5 12 13, उसकी भुजाएं हैं 5 12 और 13 वाले समकोण त्रिभुज T2, वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6 8 10 वाले, 6 8 10 वाले त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। इन पर विचार करना है, पर विचार कीजिए कि T2 T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। ये करना है। T1 T2 T3 में से कौन से त्रिभुज संबंधित हैं, ये क्वेश्चन है। तो स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए
क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, अतः संबंध स्वतुल्य है। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप है, अतः स्वतुल्य, संबंध स्वतुल्य है, संबंध स्वतुल्य है, संबंध स्वतुल्य है। सममित के लिए चेक करते हैं, सममित के लिए चेक करते हैं। क्योंकि T1 T2 बिलोंग टू R से संबंधित हैं, समरूप हैं, तो T2 T1 भी बिलोंग टू R होगा। क्योंकि T1 T2 के समरूप और क्योंकि T1 T2 के समरूप है और T2 T1 के समरूप है, तो अतः ये सममित भी है, अतः सममित है। संक्रामक के लिए चेक करते हैं, संक्रामक के लिए चेक करते हैं। T1 माना यदि T1 T2 बिलोंग टू R है और T2 T3 ये भी T2 T3 ये भी बिलोंग टू R है, समरूप है, और T2 T3 समरूप है। क्योंकि T1 T2 के समरूप है, T1 T2 समरूप हैं और T2 T3 भी समरूप है, T2 T3 समरूप है। तो T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 T3 भी समरूप होंगे, तो T1 T3 ये भी बिलोंग करेंगे R से। तो इस प्रकार से संक्रामक है और स्वतुल्य भी है, समरूप भी है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक है, अतः तुल्यता संबंध है। अतः ये तुल्यता संबंध है, अब इसी का पार्ट है भुजाओं 3 4 5 5 12 13 और 6 8 10 वाले त्रिभुज में से कौन से आपस में संबंधित हैं। तो समरूप के लिए समरूप हैं, तो इसका संबंध देख लेते हैं। इनके भुजाओं के अनुपात समान होने चाहिए। 5 12 13 और 3 4 5 और 5 12 13 का तो भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं, समान नहीं है। तो इनको देखते हैं, 3 4 5 और 6 8 10, इनमें भुजाएं, पहली भुजा है 3 और दूसरे की पहली भुजा है 6, तो 3/6 बराबर पहले की भुजा है 4, दूसरी भुजा है 4, इसकी दूसरी भुजा है 8, तो 4/8 बराबर तीसरी भुजा है 5 और इसकी है 10, तो 5/10। तो इनको अगर देखें तो सबका अनुपात है 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो सबका अनुपात समान है, भुजाओं का अनुपात समान है, भुजाओं का क्रमशः अनुपात समान है, इसलिए किसका, T1 और T3 का, इसलिए T1 और T3 आपस में संबंधित हैं। Thanks for watching. See you in the next video.